एटॉमिक हैबिट, जेम्स क्लियर। बहुत दिनों से नहीं पढ़ी थी एटॉमिक हैबिट, आज पढ़ेंगे एटॉमिक हैबिट। क्या है आखिर एटॉमिक हैबिट? गोल्डीलॉक्स का नियम, किस प्रकार जीवन और कार्य में प्रेरित रहें। बात पुरानी है। एक बच्चा जो 10 वर्ष का था, वह कैलिफोर्निया के हैनाहाइम में डिज्नीलैंड में काम मांगने के लिए गया। यह 1955 में उस समय खुला ही था। उस वक्त श्रम कानून ढीले थे और उसे वहाँ गाइड बुक्स की बिक्री का काम मिल गया। यह बुक उसे $0.50 प्रति कॉपी के हिसाब से बेचनी थी। 1 वर्ष के भीतर ही उस लड़के को डिज्नी की मैजिक शॉप में रख दिया गया, जहाँ उसने बड़े कर्मचारियों से कुछ ट्रिक्स सीख लिए। उसने कुछ जोक्स के साथ प्रयोग किए और कुछ सामान जादू आगंतुकों के समक्ष पेश किए। जल्द ही उसे अनुभव हुआ कि मैजिक दिखाना तो उसे पसंद नहीं है, लेकिन वह सामान्य तौर पर प्रस्तुति देना पसंद करता है। उसने अपनी दृष्टि कॉमेडियन बनने की ओर टिका ली। किशोरावस्था में उसने लॉस एंजेलिस के आसपास छोटे क्लबों में प्रदर्शन करना शुरू किया। भीड़ ज़्यादा नहीं होती थी और उसके शो छोटे होते थे। वह शायद ही कभी 5 मिनट से अधिक समय तक मंच पर रहता था। भीड़ में ज़्यादातर लोग खाने पीने में व्यस्त रहते थे या दोस्तों के साथ बात करते रहते थे, उसकी तरफ ध्यान नहीं देते थे। एक रात उसने सचमुच अपना स्टैंड अप रूटीन खाली क्लब में दिया। यह ग्लैमरस काम नहीं था, लेकिन इसमें कोई शक नहीं था कि वह बेहतर हो रहा था। शुरू में उसके शो केवल 1 या 2 मिनट के होते थे। हाई स्कूल तक उसके पास इतनी सामग्री आ चुकी थी कि शो 5 मिनट तक चल सकते थे। कुछ साल बाद इस 10 मिनट तक के शो होने लगे। 19 साल की उम्र में वह सप्ताह में 20 मिनट के शो कर रहा था। शो के दौरान उसे 3 कविताएं पढ़नी होती थीं ताकि शो को लंबा किया जा सके, लेकिन उसका कौशल लगातार निखर रहा था। धीरे धीरे वो सीख रहा था। एक दशक उसने प्रयोग, समायोजन करने और प्रैक्टिस में लगाया। उसे बतौर टीवी लेखक काम मिल गया और धीरे धीरे वह टॉक शो में स्वयं दिखाई देने लगा। 1970 के दशक के मध्य तक आते आते वह द टुनाइट शो और सैटरडे नाइट लाइव में नियमित गेस्ट के तौर पर नजर आने लगा। काम करते हुए 15 वर्ष हो जाने पर उस युवक को ख्याति हासिल हो गई। होल्ड में रहने। जिंदगी का ये तो सफर है, वहाँ पर न जाने किस कदर है। और भाइयों क्या हाल है?